इस लड़की के अंदर ऐसी खतरनाक ताकत छिपी थी जिसे काबू में करना किसी के बस की बात नहीं थी। महज 8 साल की उम्र में वो किसी भी चीज को हवा के बारीक कणों तक तोड़कर अपनी मर्जी से दोबारा जोड़ देती थी। 318 के जीनियस IQ वाली डेमी ताश में कंप्यूटर से भी तेज सही कार्ड पहचान लेती। हद तो तब हो जाती जब आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद उसकी तरफ छोड़ा गया तीर उसे छूने से ठीक 1 इंच पहले हवा में ही थम जाता। डॉक्टर बायक ने उसकी यह ताकत देखी तो उसे कातिल बनाने के लिए उस पर अनगिनत टेस्ट शुरू कर दिए। धीरे धीरे डेमी उसका सबसे कामयाब प्रयोग बन गई। लेकिन एक रात डेमी ने अपनी निगरानी पर तैनात गार्ड को मार डाला और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से भाग निकली। पीछा करने वालों को चकमा देते देते वो एक सुनसान गांव के खेत में गिर पड़ी। खेत के मालिक ने उसे वक्त रहते देख लिया और उसकी जान बचाई। डॉक्टर ने बताया कि सिर की चोट से उसकी याददाश्त जा सकती है। यह सुनकर उस किसान दंपति ने डेमी को हमेशा के लिए अपना लिया। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। डेमी अब बड़ी हो चुकी थी लेकिन परिवार की आर्थिक हालत खराब थी। तभी उसे 50 करोड़ वॉन के इनाम वाले टैलेंट शो का इवेंट दिखा। परिवार की मदद के लिए वो शो में हिस्सा लेने पहुंच गई। स्टेज पर डेमी ने सिर्फ एक साधारण गाना गाया लेकिन उसकी आवाज ने पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब होस्ट ने उसकी खासियत पूछी तो डेमी ने बिना कुछ कहे माइक्रोफोन छोड़ दिया। माइक जमीन पर गिरने के बजाय हवा में ही तैरता रह गया। पूरा हॉल सन्न रह गया और इसी अनोखी ताकत के दम पर डेमी ने सीधे नेशनल फाइनल्स में जगह बना ली। लेकिन टीवी पर उसकी परफॉर्मेंस देखते ही डॉक्टर बायक ने उसे पहचान लिया। वही लड़की जिसे वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रही थी। उधर फाइनल के सफर के लिए डेमी अपनी सहेली के साथ ट्रेन में सवार हुई। तभी सामने वाली सीट पर आकर बैठा एक अजनबी जिसकी ठंडी आंखों में सीधा मौत का खौफ था। वो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप S लेवल कातिल व्यूजन था। उसके एक उंगली हिलाते ही हवा में तैरता गन भी पत्थर की तरह जम जाता। उसने डेमी की आंखों में देखकर उसे उसके पुराने नाम से पुकारा, चुड़ैल। लेकिन डेमी बस खाली नजरों से उसे घूरती रही। व्यूजन को लगा कि वो याददाश्त खोने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने अचानक हमला कर दिया। डेमी ने पलटकर वार तो दूर खुद को बचाने की कोशिश तक नहीं की। इसके बजाय वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। व्यूजन का हाथ हवा में ही ठिठक गया। जिस लड़की को वो कभी बेरहम चुड़ैल समझता था उसे इतना बेबस देखकर वो भी सन्न रह गया। ट्रेन के मुसाफिर शक से उनकी तरफ देखने लगे, इसलिए व्यूजन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि डेमी का यह मासूम रोना मदद की पुकार नहीं था। यह उसके अंदर सोई उस खौफनाक ताकत के जागने का पहला संकेत था।